हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण मधु में। आज का विषय है वाच्य। पहले वाच्य किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो उस रूप को वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि वाक्य में कौन प्रधान है, ना कर्ता या कर्म या भाव है, इस रूप को देख के हम पहचान सकते हैं ये वाच्य कहते हैं। फिर वाच्य के भेद कितने प्रकार हैं? वाच्य के भेद 3 प्रकार हैं। देखिए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 प्रकार के वाच्य हैं। ठीक है, तो कर्तृवाच्य कैसे पहचानेंगे कि कर्तृवाच्य कौन सा है ना। कर्तृवाच्य में क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता होता है। ध्यान दीजिए, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, क्रिया या लिंग वचन पुरुष, क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार होता है। क्रिया का लिंग वचन और पुरुष, ध्यान दीजिए, लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। हमेशा कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार क्रियाएं को प्रयोग होती है। कर्तृवाच्य हमेशा दोनों प्रकार हो सकते हैं, वो सकर्मक या अकर्मक। ठीक है, कभी कभी कर्म हो सकते, कभी कभी कर्म भी ना हो सके। इसी प्रकार आप देखिए, यहाँ पर राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम से पढ़ा जाता है। 3 वाक्य दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ऊपर के वाक्य में पढ़ना के क्रिया के 3 रूप पढ़ना दिया है। पढ़ता है, पढ़ी जाती है, पढ़ा जाता है। ठीक है, पहले रूप में पढ़ता है लिंग और वचन के अनुसार हुआ। किस प्रकार लिंग और वचन, आप देखिए, राम पुल्लिंग है तो इसीलिए पढ़ता है, राम एकवचन है इसीलिए है पढ़ता है। ठीक है, तो ये कर्ता के अनुसार है हुआ है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो जहां पर कर्ता के अनुसार लिंग वचन ये देखते हैं क्रिया को, तो ये क्या है ना, कर्तृवाच्य के अनुसार ये कर्तृवाच्य है। दूसरी रूप में देखिए, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है, ये किसके द्वारा हुआ, पढ़ी जाती है। यहाँ लिंग और वचन कर्म पुस्तक है, यहाँ राम को नहीं देखा गया, पुस्तक स्त्रीलिंग है इसीलिए पढ़ी जाती है। तो इसमें कर्मों के द्वारा हम क्रिया को परिवर्तन किए। ठीक है, तो कर्मों के द्वारा यहाँ पर परिवर्तन हुआ। ठीक है, ये क्रिया देखिए। तीसरे में देखिए, पढ़ा जाता है, राम से पढ़ा जाता है, यहाँ पर लिंग और वचन भाव को पढ़ने के अनुसार हुआ है। राम से पढ़ा जाता है, आप देख के बता सकते हो भाव में, जे ये राम से पढ़ा जाता है, ये भाव में है तो ये भाववाचक है। इसमें कर्म है तो ये आपका कर्मवाचक के हिसाब से हुआ। कर्म के हिसाब से क्रिया का परिवर्तन हुआ है। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ कर्मों के हिसाब से क्रिया परिवर्तन हुआ, ये कर्मवाच्य है। यह राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ लिंग और वचन देखे किए, ये कर्तृवाच्य है। राम से पढ़ा जाता है, ठीक है, तो राम से पढ़ा जाता है, आप देख के अनुभव करके बता रहे हो तो इसे भाववाचक कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता बताने वाले क्रिया को वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो कर्तृवाच्य मैंने आपको बताया कर्ता के अनुसार प्रधानता होती है, यहाँ पर लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार ही होता है। ठीक है, तो देखिए, खरगोश गाजर खा रहा है, खरगोश गाजर खा रहा है, खरगोश खा रहा है। ठीक है, कर्ता के अनुसार क्रिया का परिवर्तन हुआ। बच्चा सो रहे हैं, मतलब कभी कभी मैंने बताया था कर्तृवाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया हो सकते हैं।
तो कर्तृवाच्य में सकर्म और अकर्म दोनों प्रकार क्रिया का प्रयोग होती है। कर्मवाच्य क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता होती है, मतलब कर्म के हिसाब से क्रिया का परिवर्तन होते हैं, अर्थात क्रिया लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होता है। ध्यान दीजिए, हमेशा मैं बोलती हूँ, जो लाइन अंडरलाइन, क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होता है, इसे कर्मवाच्य कहते हैं। हाँ, कर्मवाच्य कहते हैं। सुरभि द्वारा कार चलाई गई। सुरभि द्वारा कार, कार आपकी स्त्रीलिंग है, चलाई गई। ठीक है। विजेताओं को पुरस्कार दिए गए, पुरस्कार कर्म है, दिए गए। ठीक है। इसी प्रकार आप ध्यान दीजिए, कर्मवाच्य के क्रिया सदैव, ध्यान दीजिए ये पॉइंट को, कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है, मतलब कर्म होना जरूरी है। कर्मवाच्य का प्रयोग कर्ता और के अज्ञान होने की स्थिति में असमर्थ दिखाने के लिए सुझाव देने के होते हैं। ठीक है। या भाषा में सूचना भेजी दी गई है। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। तृतीय विभक्ति मतलब द्वारा, किसी के द्वारा, तृतीय विभक्ति का। कर्मवाच्य में प्रथम विभक्ति का भी प्रयोग होती है। अभी आए भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है, क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया सदैव अन्य पुरुष लिंग पुल्लिंग वचन की होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। मुझसे क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया सदैव अन्य पुरुष आपको जब पढ़ाए थे सर्वनाम में, याद कीजिए, अन्य पुरुष और पुल्लिंग एकवचन होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। ये तीनों पॉइंट को आपको रखना है। अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एकवचन होती है। ठीक है। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे, ठीक है, मुझसे चला नहीं जाता। भाववाचक में ज्यादातर निषेधात्मक वाक्य होते हैं। चला नहीं जाता, जाता क्रिया का प्रयोग होते हैं, करते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार आपको मैंने बताया, जो भाववाचक में भाव की प्रधानता दी जाती है। ठीक है। तो भाववाचक में भाव की प्रधानता होती है, क्रिया सदैव अकर्मक और भाव के अनुसार प्रयोग होती है। भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष एकवचन में प्रयोग हो जाती है। ठीक है। ध्यान दीजिए। तो अभी देखिए, चलो अब घुमा जाए, चलो अब घुमा जाए, ये भाववाचक की देख के आप बता सकते हो, घुमा जाए। ठीक है। तो इसी प्रकार आपको देख के पता करो कि वाच्य, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने का, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए कुछ नियम प्रयोग किए जाते हैं। कर्ता के साथ कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बना, से और द्वारा, के द्वारा का प्रयोग करते हैं, लगाकर किए जाते हैं। और उसमें क्या है ना, तृतीय विभक्ति का प्रयोग की जाती है। यदि कर्म के साथ द्वितीय विभक्ति का परसर को लगा है, तो उसे हटाकर उसके प्रयोग प्रथमा विभक्ति में करते हैं, प्रथमा विभक्ति में करते हैं। ठीक है। और क्या है ना, कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल के क्रिया में परिवर्तन करके उसके साथ जाना क्रिया का रूप काल, पुरुष, वचन, लिंग अनुसार जोड़ दिया जाता है। किस प्रकार, देखिए, मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा। मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। इसी प्रकार आप परिवर्तन करोगे। तुम फूल तोड़ोगे, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा जाएगा। वे सफाई कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पर जा का प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, क्रियाओं में जा का प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। वे सफाई कर रही है, उसके द्वारा सफाई की जा रही है। ठीक है। इसी प्रकार तो कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए, कर्तृवाच्य भाववाच्य बदलने के लिए निम्नलिखित कुछ नियम होते हैं। क्या क्या है? कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा का प्रयोग
लगाकर उसका प्रयोग तृतीय विभक्ति किया जाता है। मुख्य क्रिया सामान्य भूतकाल क्रिया का एकवचन बदलकर उसके साथ जाना क्रिया का एकवचन और पुल्लिंग और क्या है, अन्य पुरुष भी वही काल का लगा देते हैं जो कर्तृवाचक क्रिया होते हैं। जैसे मैं उठ नहीं सकती, मैं उठ नहीं सकती, तो उसमें हम परिवर्तन करेंगे भाववाच्य में। आपको मैंने पहले भी बताया, जो कर्तृवाच्य से जो भाववाच्य का परिवर्तन होते हैं, कर्ता के बाद से के द्वारा लगाया जाता है। भाववचन केवल अकर्मक क्रियाओं की, ध्यान दीजिए, भाववचन केवल अकर्मक क्रियाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। जा धातु के क्रिया रूपों के काल के अनुसार जोड़ा जाता है। ये ध्यान दीजिए पॉइंट को। तो मैं उठ नहीं सकती, मुझसे उठा नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जा धातु का प्रयोग किया गया। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। ठीक है, तुम तैर सकते हो, तुमसे तैरा जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार आप कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन कर सकते हो। ये वाले पॉइंट को याद रखिए। क्रिया के वो रूप जिसमें ये ज्ञान होता है कि वाक्य में कर्ता कर्म भाव की किसकी प्रधानता होती है, उससे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भक्त होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। भाववाच्य क्रिया सदैव अकर्मक होती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।